एक छोटा सा सिनेरियो है। कोई मार्केट जाता है 1 किलो चीनी खरीदने। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लिखा है नो प्रॉफिट सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। राइट। अब वो इंसान खुश होकर एग्जैक्ट उतने ही पैसे देता है जितनी उस चीनी की लागत है। देखने में लगता है कि एक फेयर डील हुई, लेकिन बैकग्राउंड में वो दुकानदार चुपचाप लगभग 66% का मैसिव प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, 66%। देखने तो में सुनने में मैथमेटिकल तौर पे इम्पॉसिबल लगता है मुझे, पर प्रॉफिट और लॉस का ये जो कॉम्पिटिटिव मैथ है ना, ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जब बात एडवांस्ड अर्थमेटिक की आती है, खासकर आरआरबी या एसएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये सीधे साधे इक्वेशंस एकदम मडी वाटर्स बन जाते हैं। सही बात है। खासकर तब जब इन सवालों में एक बेईमान दुकानदार यानी एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की एंट्री होती है, वहां बेसिक फॉर्मूलाज पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। और आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है। एक बहुत ही बेहतरीन पीपीटी सोर्स है हमारे पास, जिसका टाइटल है प्रॉफिट एंड लॉस मास्टरी, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड शॉपकीपर हैक्स। एकदम परफेक्ट मटेरियल है ये। हाँ, हम इस सोर्स मटेरियल का एक एग्जॉस्टिव डीप डाइव करेंगे। यहाँ दुकानदार कस्टमर्स को मैथमेटिक्स का यूज करके चकमा देते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सूत्रों को डिकोड करके हम समझेंगे कि ये बैकग्राउंड स्कैम्स कैसे काम करते हैं, ताकि उम्मीदवारों को एग्जाम्स में जब ये ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक परफेक्ट प्लान है। हर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का अपना एक मीनिंग, एक रीजन, एक वर्किंग मैकेनिज्म और ऑफ कोर्स रियल लाइफ एग्जांपल्स होता है। हम उन सभी लेयर्स को अनपील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। राइट। इस स्लाइड पर मेरा टाइटल है प्रॉफिट एंड लॉस मास्टरी, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड शॉपकीपर हैक्स, और एक सब हेडिंग हाईलाइट की गई है, अ कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन फॉर RRB/SSC। इसमें 5 मेन बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि इस डीप डाइव का बेस सेट करते हैं। एग्जैक्टली। ये 5 बुलेट पॉइंट्स आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स का एक क्लियर रोड मैप है। पहला है क्वांटिटी एंड प्राइस शिफ्टिंग, जहां प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक साथ चेंज होते हैं। दूसरा, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, कॉन्सेप्ट 10, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो चीनी वाला एग्जाम्पल था हमारा। हाँ बिल्कुल। फिर आता है कॉन्सेप्ट 11, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद कॉन्सेप्ट 12 एंड 13, सिमेट्री फॉर्मूलाज, और आखिर में मिल्क एंड वाटर मिक्सचर लॉजिक। एक क्लियर एग्जाम क्रैक करने के लिए इन ट्रिक्स के पीछे का व्हाई और हाउ समझना सबसे जरूरी है। सही कहा। तो इस रोड मैप के पहले स्टॉप पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। ओके। यहाँ विषय है एडवांस वार्म अप, क्वांटिटी एंड परसेंटेज बैलेंसिंग। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। हाँ पढ़िए। 48 आर्टिकल्स को 2107 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 2016 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे जाएं कि 12% का प्रॉफिट हो? राइट, क्लासिक क्वेश्चन है ये। मेरा सवाल ये है कि जब क्वांटिटी, प्राइस और परसेंटेज ये तीनों वेरिएबल एक साथ बदल रहे हों तो दिमाग घूम जाता है। इसे बिना कंफ्यूज हुए कैसे सुलझाया जाए? ये कंफ्यूजन बहुत नेचुरल है। देखो, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझें तो ये एक बैलेंस स्केल की तरह है। हम एक साइड की सिचुएशन को दूसरी साइड की डिमांड से बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा। इसका रीजन है यूनिटरी मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल। स्लाइड पर एक इक्वेशन दी गई है, 48 आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 90% डिवाइडेड बाय 2107, और दूसरी तरफ x आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 112% डिवाइडेड बाय 2016। ओके वेट, ये 90% और 112% कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो 10% लॉस और 12% प्रॉफिट लिखा है ना? यही इसकी वर्किंग है। हम हमेशा बेस 100 मानते हैं। 10% लॉस का मतलब है बेस से 10 कम, यानी 90%। ओके, 100 - 10। एग्जैक्टली। और 12% प्रॉफिट का मतलब है बेस में 12 एक्स्ट्रा, यानी 112%। जब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशंस कट होकर आखिरी आंसर x बराबर 36 निकल आता है। मेक सेंस। इस मेथड का बेनिफिट ये है कि अलग-अलग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक ही स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई हो जाता है, बिना मल्टीपल स्टेप्स किए। समझ गई। एक ही इक्वेशन में सब कुछ बैलेंस हो गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। हाँ, ये क्वांटिटी टैक्टिक्स की बात करता है। राइट। यहाँ टॉपिक है क्वांटिटी टैक्टिक्स, इक्वल CP वर्सेस फ्रैक्शनल सेलिंग। लेफ्ट साइड में एक एग्जाम्पल है जहां 2 आर्टिकल समान कॉस्ट प्राइस यानी 350 रुपए में खरीदे गए। एक पर 13% प्रॉफिट है, दूसरे पर 25% प्रॉफिट है, और स्लाइड कहती है कि सीधे इनका एवरेज निकाल लो। एग्जैक्टली।
यहाँ 25 और 13 को जोड़कर 2 से भाग दिया है, यानी 19% लिखा है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सॉलिड है। जब बेस वैल्यू यानी लागत मूल्य बिल्कुल बराबर हो तो उनका इम्पैक्ट भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, जैसे रियल लाइफ में कुछ हो। हाँ, 2 आइडेंटिकल कार्स हैं, एक ने 25 का माइलेज दिया, दूसरी ने 13 का। क्योंकि दोनों कार्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और उनकी टैंक कैपेसिटी सेम है, ओवरऑल एवरेज डायरेक्टली दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये तो काफी सीधा था, लेकिन राइट साइड वाला एग्जाम्पल मुझे परेशान कर रहा है। क्या लिखा है वहाँ? लिखा है एक व्यक्ति ने 561 आर्टिकल्स 3200 रुपए में खरीदे। उसने 11 में से 5 हिस्सा 27% लॉस पर बेचा। बाकी बचे हुए हिस्से को कितने प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट हो ना लॉस। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। इसको समझाने के लिए स्क्रीन पर 11 ब्लॉक्स बने हैं, 5 लाल और 6 ग्रे। देखने में ये किसी पिज्जा स्लाइस की एनालॉजी जैसा लग रहा है मुझे। ये पिज्जा स्लाइस एनालॉजी इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान बना देती है। इसका मीनिंग ये है कि हमें ओवरऑल इफेक्ट को 0 पर लाना है। इमेजिन करने वाली बात है कि एक बड़े पिज्जा के 11 स्लाइसेस हैं। उनमें से 5 स्लाइसेस को 27% नुकसान पर बेचा गया। अच्छा, अब बाकी बचे 6 स्लाइसेस को बचाना है। इसकी वर्किंग एक सिंपल बैलेंस इक्वेशन से बनती है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 27% लॉस इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय x% प्रॉफिट। क्योंकि 5 हिस्सों का नुकसान बाकी 6 हिस्सों के मुनाफे के बराबर होना चाहिए, तभी नेट 0 आएगा। एकदम परफेक्ट। जब 5 और 27 को मल्टीप्लाई करके 6x के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू 22.5% आती है। ओह वाओ! ये मैथ इसलिए काम करता है क्योंकि टोटल क्वांटिटी को फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया गया है और एब्सोल्यूट नंबर्स जैसे 561 या 3200 की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो वाकई टाइम सेविंग है। इससे एक फ्लो बनता है जो आगे के ट्रिकी टॉपिक्स में हेल्प करेगा। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ से असल मजा शुरू होता है। हाँ, यहाँ से शुरू होता है हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन, कॉन्सेप्ट 10, द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसका पार्ट 1, जहाँ खरीदते समय बेईमानी होती है। कंटेंट कहता है कि एक दुकानदार 1000 ग्राम की जगह चुपचाप 1100 ग्राम चीनी ले लेता है। यहाँ विजुअल चीट स्केल को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एक टिल्टेड सीसॉ की तरह काम करता है। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है एक्स्ट्रा फ्री गुड्स, मतलब मुफ्त का सामान। हाँ, इसका रीजन ये है कि दुकानदार लागत सिर्फ 1000 ग्राम की दे रहे हैं लेकिन सामान 1100 ग्राम ले रहा है। इसका मतलब उसने 100 ग्राम का सामान मुफ्त में मार लिया। तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगा? क्या बेस 1100 होगा या 1000 होगा? बेस हमेशा वही होता है जो जेब से गया हो। उसकी जेब से 1000 ग्राम के पैसे गए तो वर्किंग ऐसे होगी, 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो कि 10% आता है। राइट। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी खरीदते वक्त वजन में चीटिंग होती है तो जितने % चोरी होती है वही एग्जैक्ट नंबर उसका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। समझ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि बेईमानी बेचते वक्त भी तो हो सकती है। बिल्कुल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। स्लाइड का विषय है सेलिंग चीटिंग एंड द ड्यूअल चीट रूल। पहले भाग में बेचते समय 1 किलो की जगह सिर्फ 900 ग्राम देने की बात है। स्लाइड पर अरे फॉर्मेट में इस सफर को 9:10 यानी 9.10 लिखा है, जिसका प्रॉफिट 11.11% बताया गया है। इस अरे मेथड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अरे का मतलब है रेशियोज को आमने सामने रखना। जब दुकानदार किसी को 900 ग्राम देता है तो उसके अपनी लागत सिर्फ 900 ग्राम की हुई। हाँ, क्योंकि उसने सामान ही कम दिया। लेकिन उसने कस्टमर से पैसे पूरे 1000 ग्राम के वसूल लिए। इसलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 900:1000 यानी 9:10 बनता है। 9 पर 1 का फायदा, जो कि रफली 11.11% होता है। ये लॉजिक क्लियर है, पर स्लाइड के दूसरे भाग में ड्यूअल चीटिंग लिखा है। खरीदते और बेचते दोनों वक्त 5% की बेईमानी। राइट। अब अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो 5% आते वक्त और 5% जाते वक्त 5 + 5 सीधा 10% टोटल लाभ होना चाहिए, राइट? इसमें क्या ट्रिक है? यही वो ट्रैप है जहां अक्सर एग्जाम में गलती होती है। इसका रीजन है सक्सेसिव रेशियो यानी चेन रिएक्शन। ये सीधा एडिशन नहीं है। चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। हाँ, बताइए। खरीदते वक्त 5% एक्स्ट्रा लेने का रेशियो बनता है
20:21 और बेचते वक्त 5% कम देने का रेशियो बनता है 19:20। इन दोनों रेशियोज को एक के नीचे एक रखा जाता है। अरे में? हाँ, अरे में। जब इनको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस में डायगनली रखे हुए 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओह, क्योंकि एक प्रोसेस का एंड दूसरे का स्टार्ट है, तो फाइनल बचा 19 और 21। इसका मतलब लागत 19 की और रिटर्न 21 का। एकदम सही। 19 पर 2 का लाभ, तो रियल प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा 2/19 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो निकल कर आता है 10.53%। 10% नहीं। 10.53%। वाओ, ये सक्सेसिव रेशो इस ट्रैप से बचने का सबसे सटीक टूल है किसी के लिए भी। ये बहुत पावरफुल इंसाइट थी। अब इसको थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पर देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। ओके। यहाँ टॉपिक है कॉन्सेप्ट 10 एप्लीकेशन, लेस वेट। पंटेंट कहता है कि दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 40% कम वजन का इस्तेमाल करता है। जो इंट्रो में मैंने 66% प्रॉफिट की बात की थी, वो यहीं से आती है। हाँ, और इसे सॉल्व करने के लिए हम रेशो मैपर मेथड का यूज करेंगे। इसकी वर्किंग 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 में -40% को फ्रैक्शन में बदलो, जो होता है -2/5। राइट। अब स्टेप 2 को ध्यान से समझें। दुकानदार ने कस्टमर से 5 यूनिट के पैसे लिए, लेकिन 2 यूनिट कम दिए, यानी असल में उसने सिर्फ 3 यूनिट ही दिए। अनुपात 3:5 हो गया। उसने 3 लगाकर 5 वसूला। सीधा 2 यूनिट का प्रॉफिट। एग्जैक्टली। और स्टेप 3 में प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो बराबर होता है 66.6666%। ये तो सच में जादू है। ये मैथमेटिकल जादू असल में फ्रैक्शन बेस को शिफ्ट करने का लॉजिक है। देखने में 40% फ्रॉड लगता है, पर एक्चुअल मार्जिन 66.6666% का बनता है। माइंड ब्लोइंग। और अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जहां ये चीटिंग और बढ़ जाती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। डबल एडवांटेज। हाँ, विषय है कॉन्सेप्ट 10 एप्लीकेशन, डबल एडवांटेज। यहाँ दुकानदार सीधे 30% प्रॉफिट भी ले रहा है प्राइस पर, और 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। ये पिछली स्लाइड का एडवांस्ड वर्जन है, जहां दोनों हाथों से कस्टमर को लूटा जा रहा है। यहाँ प्राइस चीटिंग और वेट चीटिंग एक साथ हो रही हैं। इसका ब्रेकडाउन भी रेशियो मेथड से ही होगा। पहले प्राइस रेशियो देखते हैं। 30% प्रॉफिट की वजह से 100 की चीज 130 में, यानी रेशियो बन गया 10:13। और वेट रेशियो? दूसरा वेट रेशियो वही है, वो 800 ग्राम देकर 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, तो लागत और आमदनी का अनुपात बनेगा 800:1000, जिसे 4:5 भी लिख सकते हैं। तो क्या हम इन दोनों रेशियोज को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे डुअल चीट में किया था हमने? 10 को 4 से और 13 को 5 से? हाँ, इनको एक साथ रखकर मल्टीप्लाई करते हैं। एक साइड 10 मल्टीप्लाइड बाय 800 और दूसरी साइड 13 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जीरोस कैंसिल करने के बाद फाइनल रेशियो 8:13 बनता है। 8:13। 8 पर सीधा 5 का लाभ। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 100% होती है, जो कि 62.5% का विशाल प्रॉफिट निकल कर आती है। ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। ये अरे लॉजिक वाकई एक चीट कोड की तरह काम कर रहा है किसी भी कैलकुलेशन के लिए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन होगा। हाँ, टॉपिक है कॉन्सेप्ट 10 एप्लीकेशन, फाइंडिंग द फॉल्टी वेट। यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है, जैसा आपने कहा। सवाल में दिया है कि 2 किलो के वजन पर दुकानदार को 25% का लाभ मिल रहा है, जबकि वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। मतलब इस बार हमें चीटिंग का वजन ढूंढना है। इस सिचुएशन में यूनिट कन्वर्जन मैट्रिक्स काम आती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 25% प्रॉफिट का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मीनिंग है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 होगा। यानी 4 की लागत पर 5 का रिटर्न। सही पकड़ा। अब कस्टमर को तो लग रहा है कि उसे पूरे 5 यूनिट्स यानी 2000 ग्राम मिल रहे हैं। ओके, अगर 5 यूनिट्स 2000 ग्राम के बराबर हैं, तो 1 यूनिट निकालने के लिए हम 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 यूनिट 400 ग्राम होगा। परफेक्ट। और सीपी यहाँ 4 यूनिट्स हैं। दुकानदार की लागत 4 मल्टीप्लाइड बाय 400 यानी 1600 ग्राम ही हुई। अच्छा, तो उसने 2000 ग्राम की जगह 1600 ग्राम दिया। चोरी कितने की हुई? उसी 1 यूनिट की, यानी 400 ग्राम की। इस तरह
हम फ्रैक्शन और फिजिकल वजन को ब्रिज कर देते हैं। ये लिंक करना बहुत सेटिस्फाइंग था सच में। अब एक नए और थोड़े शांत टॉपिक पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। कॉन्सेप्ट 11 पर आ गए हम। कॉन्सेप्ट 11, द जीरो इफेक्ट इक्विलिब्रियम। इसका कंटेंट एक मैथमेटिकल रूल बताता है कि यदि दो वस्तुएं समान मूल्य यानी सेम सीपी पर खरीदी जाएं और एक को y% लाभ तथा दूसरे को y% हानि पर बेचा जाए तो ओवरऑल न लाभ होता है न हानि, नेट जीरो। बिल्कुल। ये थियोरेटिकली तो ठीक लगता है, पर मैथमेटिकली इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम? इसे प्रूफ करने के लिए स्लाइड पर कैंसिलेशन एरे का प्रयोग किया गया है। इसका रीजन बहुत क्लियर है। मान लीजिए 1500 रुपए की दो वस्तुएं हैं। वैल्यू चाहे जो भी हो, आसानी के लिए हम दोनों का सीपी 100 और 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 और 100। तो कुल लागत हुई 200। एक पर 15% प्रॉफिट हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस 115 बन गया। दूसरे पर 15% लॉस हुआ तो वो 85 बन गया। और जब हम इन दोनों सेलिंग प्राइसेस को जोड़ते हैं, 115 प्लस 85, तो वो वापस 200 हो जाता है। टोटल सीपी भी 200 और टोटल एसपी भी 200। इसे ही शून्य का जादू कहते हैं। बिल्कुल। जब बेस सेम होता है तो इक्वल ऑपोजिट परसेंटेजेस एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एक परफेक्ट मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम है। पर एग्जाम्स इतने आसान नहीं होते कि परसेंटेजेस हमेशा सेम हो। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। प्रोपोर्शनेट ट्रैकिंग। हाँ, टॉपिक है कॉन्सेप्ट 11, एप्लीकेशन, प्रोपोर्शनेट ट्रैकिंग। और ये अनिल का एग्जाम्पल है यहाँ। अनिल ने 10,000 रुपए की कुल लागत में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। वस्तु ए पर 15% लाभ हुआ और बी पर 10% हानि हुई। राइट। लेकिन शर्त वही है, पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। यहाँ परसेंटेज अलग है। तो अरे कैसे बनेगा? हमें ए का सेलिंग प्राइस निकालना है यहाँ। ये एक बढ़िया ट्विस्ट है। यहाँ लेजर टेबल टेक्निक यूज होती है जहां हम फ्रैक्शंस को ट्रैक करते हैं। 15% प्रॉफिट का मतलब है बेस 20 पर प्लस 3 का प्रॉफिट यानी प्लस 3/20। ठीक है। और 10% लॉस का मतलब है बेस 10 पर माइनस 1 का नुकसान यानी माइनस 1/10। अब कंडीशन ये है कि नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए। ए से हमें प्लस 3 मिल रहा है तो बैलेंस करने के लिए बी से माइनस 3 आना चाहिए, तभी 0 बनेगा ना। पर बी से तो सिर्फ -1 का नुकसान आ रहा है अभी, तो उसे -3 बनाने के लिए क्या हम पूरे बी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे? एकदम मैथमेटिकल लॉजिक। हम बी के फ्रैक्शन -1/10 को 3 से मल्टीप्लाई करके -3/30 बना देते हैं। अब बैलेंस सेट हो गया। टोटल कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ। ए का 20 और बी का 30 यानी मिलाकर 50 यूनिट। हाँ, अगर टोटल लागत 50 यूनिट 10,000 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट 200 रुपए हो गई। और हमें ए का सेलिंग प्राइस पूछा है स्लाइड में। ए की लागत 20 थी, 3 का फायदा हुआ यानी 23 यूनिट्स। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 200 होता है 4600 रुपए। ये प्रोपोर्शनेटली बैलेंस करने वाला हिसाब काफी लॉजिकल था। काफी इफेक्टिव भी है एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। यहाँ भी कॉन्सेप्ट 11 का एप्लीकेशन है, पर एक नए नाम से, वेरिएबल एसपी स्केलिंग। अमित का एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये थोड़ा एडवांस है। पहली कार पर 10% लाभ, दूसरी कार पर 25% लाभ। ट्विस्ट ये है कि दूसरी कार का सेलिंग प्राइस पहली कार के सेलिंग प्राइस से ठीक 25% अधिक है। इस अरे को सेट करना तो बहुत ट्रिकी लग रहा है देखकर। ये शायद इस डीप डाइव का सबसे टेक्निकल हिस्सा है। इसे ब्रिजिंग अरे कहा जाता है। हम इसको ऑडियो में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। पहली कार का अरे 10:11 है क्योंकि 10% प्रॉफिट है। ओके। दूसरी कार का अरे 4:5 है 25% प्रॉफिट के हिसाब से। सेलिंग प्राइसेस की वैल्यूज 11 और 5 हैं। कंडीशन के हिसाब से 5 को 11 से ठीक 25% बड़ा होना चाहिए, जो फिलहाल तो नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई मैथमेटिक्स ट्रिक है क्या? हाँ, और ट्रिक ये है कि एक ऐसा कॉमन ब्रिज बनाया जाए जहां कैलकुलेट करना आसान हो। इसके लिए पहली रो को 4 से और दूसरी रो को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा। हाँ, इससे नए एसपी वैल्यूज बनते हैं 44 और 55। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 44 का 25% 11 होता है और 44 में 11 जोड़ने पर ठीक 55 बनता है। हमारी शर्त पूरी हो गई। इतना खूबसूरत कनेक्शन। फिर हम टोटल एसपी यानी 44 और 55 को जोड़ लेंगे जो 99 बनता है, और टोटल सीपी दोनों तरफ से निकालकर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्टली। जिसका फाइनल अप्रोक्सीमेशन स्लाइड के अनुसार
17.85% निकल कर आता है। ये ब्रिज बिल्डिंग एनालॉजी वाकई दिमाग में सेट हो गई है। ये प्रैक्टिस से और फास्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट 12, प्रॉफिट लॉस सिमेट्री। कंटेंट कहता है कि x रुपए पर बेचने से होने वाला नुकसान y रुपए पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। राइट। इसका फॉर्मूला स्लाइड पर बड़ा क्लियर लिखा है। CP बराबर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। एक नंबर लाइन भी बनी है यहाँ, जहाँ CP ठीक बीच में है और x तथा y दोनों तरफ एक समान दूरी पर हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका मीनिंग है परफेक्ट मीन या एवरेज। इसका रीजन वही सिमेट्री है। जब लॉस का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट एग्जैक्टली सेम हो तो जो असल मूल्य यानी सीपी होगा वो एग्जैक्टली उन दोनों सिचुएशंस के सेंटर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। नंबर लाइन पर देखने से ये विजुअल तुरंत समझ आता है। वैसे एक एग्जाम्पल से इसकी वर्किंग देखते हैं। किसी चीज को 632 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 848 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। निकालो 632 प्लस 848 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1480 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है 740 रुपए। ये कॉन्सेप्ट तो लिटरली पेन फ्री है ना, बिना लिखे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। इसी सिमेट्री पर एक एप्लीकेशन स्लाइड भी है। नाउ वी ऑन स्लाइड 13। विषय है कॉन्सेप्ट 12, एप्लीकेशन, फाइंडिंग रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सवाल कहता है कि 2800 रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ 3200 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ओके। अगर उसी वस्तु को 9600 रुपए पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें 2 स्टेप्स लेंगे, राइट? बिल्कुल। स्टेप 1 में हम पिछली स्लाइड वाली सिमेट्री ट्रिक लगाकर बेस सीपी ढूंढेंगे। 8600 प्लस 7200 डिवाइडेड बाय 2 जो निकल कर आएगा 8000। हमारा एक्चुअल बेस 8000 रुपए तैयार है यहाँ पर। और स्टेप 2? स्टेप 2 में रेशियो चेक होगा। तो नया SP 9600 दिया है, हमारा CP 8000 था। रेशियो बनेगा 8000 अनुपात 9600। जीरोस हटा दें तो 80 अनुपात 96 और सिंप्लीफाई करें तो 5 अनुपात 6, यानी 5 की चीज 6 में बेची, बेस पर 1 का फायदा। सही जा रही हैं आप। और 1/5 फ्रैक्शन का मैथ होता है ठीक 20% लाभ। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से ये कितना आसान हो गया। यही इसका मैजिक है। लेकिन एग्जाम्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। विषय है कॉन्सेप्ट 13, द n टाइम्स मल्टीप्लायर फॉर्मूला। अगर y पर लाभ x पर हानि का n गुना है, यानी n टाइम्स है, तो फॉर्मूला है यहाँ CP बराबर x प्लस ny डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये लंबा लग रहा है ना? देखिए, एग्जाम के उस प्रेशर कुकर वाले एनवायरनमेंट में ये लंबा फॉर्मूला याद रखना लगभग नामुमकिन है मेरे हिसाब से। क्या इसे बिना रट्टे सॉल्व करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? आपका डर बिल्कुल जायज है और इसलिए इस स्लाइड में हमने एक डुअल वर्किंग अप्रोच दिखाई है। मेथड 1 फॉर्मूला बेस्ड है, जहां हम वैल्यूज प्लग करते हैं। 500 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 4 जो सारे 350 देता है। और दूसरा मेथड? मेथड 2 एक लाइफ सेवर है। इसे रेशियो मेथड कहते हैं। सवाल कहता है कि प्रॉफिट और लॉस का अनुपात 3:1 है। अब हम एसपी वैल्यूज यानी 500 और 300 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। वो गैप है 200 रुपए का। तो हम इस 200 रुपए के गैप को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो यानी 3 और 1 के हिस्सों में बांट देंगे। एग्जैक्ट, यही मैकेनिज्म है। 3 और 1 मिलकर 4 हिस्से होते हैं, तो 200 रुपए के गैप को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हमने। एक हिस्से की वैल्यू बनी 50 रुपए। ये 50 रुपए हमारा लॉस है क्योंकि लॉस का रेशियो 1 था। ओह, और सीपी पर वापस आने के लिए लॉस वाले एसपी में ये लॉस जोड़ दो, यानी 300 में 50 जोड़ दो, सीपी 350 निकल आएगा। हाँ, या फिर प्रॉफिट वाले एसपी यानी 500 में से प्रॉफिट जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 150 है, उसको हटा दो, तब भी 350 आएगा। ये रेशियो मेथड फॉर्मूला से 1000 गुना बेहतर और याद रखने लायक है। एग्जैक्टली, रेशियो मेथड दिमाग में छप जाता है। इस लॉजिक को एक हेवी एग्जाम्पल के साथ टेस्ट करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। स्लाइड 14 के लॉजिक को यहाँ स्केल अप किया गया है। कॉन्सेप्ट 13, एप्लीकेशन, हाई मल्टीप्लायर टैक्टिक्स। क्वेश्चन है,
800 रुपए पर मिलने वाला लाभ 275 रुपए पर मिलने वाली हानि का 20 गुना है, यानी 20 टाइम्स। यहाँ n की वैल्यू 20 हो गई। अगर कोई इसमें फॉर्मूला लगाएगा तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा। 800 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 275 पूरे को 21 से डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर हमारा ऑल्टरनेटिव ट्री डायग्राम मेथड यहाँ ब्रिलियंटली काम करता है। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। 800 और 275 के बीच का डिफरेंस निकालो जो 525 का है। इसे 20 और 1 के अनुपात में बांटना है हमें। यानी कुल 21 पार्ट्स हुए तो हम 525 को 21 से डिवाइड करेंगे। 21 टाइम्स 20 इज 420 और 21 टाइम्स 5 इज 105, तो ठीक 25 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 25 बन गई, जो हमारा नुकसान है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। और सीपी पर पहुंचने के लिए नुकसान वाले एसपी 275 में ये 25 जोड़ दें। 275 प्लस 25 इक्वल्स 300। बिना लंबे नंबर्स को मल्टीप्लाई किए सीपी 300 रुपए निकल आया। ट्री डायग्राम तो रियल मैजिक है। ये विजुअली एकदम क्लियर हो जाता है। अब मल्टीप्लायर्स को परसेंटेजेस के साथ मिक्स करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। विषय है कंसेप्ट 13 एप्लीकेशन परसेंटेज मल्टीप्लायर्स। सवाल यहाँ थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है। 3450 रुपए पर लाभ 3120 रुपए पर नुकसान से 20% अधिक है। अगर उस आइटम को 3808.6 रुपए पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये ब्रेकडाउन उन लोगों के लिए है जो फ्रैक्शंस को नेचुरली पढ़ना जानते हैं। 20% का अर्थ होता है 1/5। अगर हानि 5 यूनिट की है तो लाभ उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा, यानी लाभ 6 यूनिट का होगा। टोटल यूनिट्स का गैप कितना हुआ? 5 + 6 = 11 यूनिट्स। राइट। और एब्सोल्यूट नंबर्स में गैप कितना है? 3450 माइनस 3120 जो कि 330 रुपए आता है। तो हम 11 यूनिट्स को 330 के बराबर रख रहे हैं, यानी 1 यूनिट बराबर 30। हमारा नुकसान 5 यूनिट था, इसलिए टोटल नुकसान 150 रुपए हो गया। तो सीपी निकालने के लिए 3120 में नुकसान यानी 150 जोड़ना पड़ेगा, जो निकलकर 3270 आता है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और अब बस फाइनल मैथ करनी है यहाँ। 3808.6 में बेचने पर मार्जिन निकालना है और 3270 से डिवाइड करना है, जो एंड में परफेक्टली 18% प्रॉफिट दिखाता है। पहला हिस्सा कॉन्सेप्ट है और आखिरी हिस्सा सिर्फ प्योर कैलकुलेशन। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है जो बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। दूध वाले का एग्जाम्पल। हाँ, विषय है डाइल्यूशन टैक्टिक्स, मिल्क एंड वाटर मिक्सचर बेस्ड। कहानी ये है कि 40 रुपए प्रति लीटर वाले 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाया गया और प्योर मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसका। इसका डाइल्यूशन मैट्रिक्स समझना बड़ा मजेदार और विजुअल है। इसका रीजन बहुत क्लियर है कि पानी की कीमत मार्केट में 0 होती है। जब भी किसी चीज में कोई फ्री कंपोनेंट मिलाकर उसे लागत पर ही बेचा जाता है तो उस एक्स्ट्रा कंपोनेंट का शेयर ही पूरे मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। ये इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। इसे फ्री वॉल्यूम ट्रिक भी कहते हैं। तो इसका मैट्रिक्स कैसे काम करता है असल में? देखिए, दूध 10 लीटर था, पानी 3 लीटर, मिलाकर हो गया 13 लीटर। दुकानदार की जेब से पैसे 10 लीटर दूध के गए, लेकिन बेच वो 13 लीटर रहा है। कस्टमर को तो ये लग रहा है ना कि प्योर दूध मिल रहा है। सही बात है। तो लागत और सेलिंग क्वांटिटी का रेशियो 10:13 बन गया। यानी बेस 10 पर 3 का सीधा फायदा 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 100%। और ये विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली 30% प्रॉफिट आ गया। इसे तो सच में एक दूध वाले भाई साहब बिना पेन पेपर के दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उनका लॉजिक मैथ्स भी फास्ट होता है कई बार। चलिए, अब वक्त आ गया है इस डीप डाइव को एक फ्रेमवर्क में कसने का। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18। टॉपिक है रैपिड फायर रिवीजन, द मास्टर ब्लूप्रिंट। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको इस स्लाइड ने एक जगह समेट दिया है। हाँ, ये रिवीजन मैट्रिक्स 4 मेन पिलर्स को लिस्ट करता है। पहला है कॉन्सेप्ट 10, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। यहां ध्यान रखना है अरे लगाने का, और खासकर ड्यूल चीट में सक्सेसिव मल्टीप्लायर का ट्रैप जरूर याद रखना है। दूसरा है कॉन्सेप्ट 11, जीरो इफेक्ट इक्विलिब्रियम। जहां बेस सेम होता है तो इक्वल परसेंटेजेस आपस में जीरो इफेक्ट देते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी लेजर टेबल से मेंटेन होती है।
तीसरा है कॉन्सेप्ट 12 सिमेट्री, जहां मीन और एवरेज नंबर्स ठीक सेंटर पॉइंट पर मिलते हैं। और आखिरी? चौथा है कॉन्सेप्ट 13 मल्टीप्लायर फॉर्मूला और मिक्सचर डाइल्यूशन, जहां फ्री वॉल्यूम तुरंत प्रॉफिट रेशियो में तब्दील हो जाता है। ग्रेट समरी। और इस सभी थियोरेटिकल लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं हमारी आखिरी स्क्रीन पर। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19। ये है एग्जाम चेक पॉइंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्लाइड पर Q1 से Q5 तक 5 स्ट्रॉन्ग सवाल दिए गए हैं जो इस पूरे सेशन की लर्निंग को चैलेंज करते हैं। यहां मेरी एडवाइस साफ होगी हर कैंडिडेट के लिए। इस कंटेंट को यहीं रोकें। पिछली स्लाइड्स में हमने जितने भी स्मार्ट बोर्ड स्कॉलर मेथड्स, अरे टेक्निक्स, पिज्जा एनालॉजी या ट्री डायग्राम्स डिस्कस किए हैं, उन्हें इन 5 सवालों पर स्क्रैच से अप्लाई करने की कोशिश करें। तभी असल में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और रिटेंशन बढ़ेगा। तो इस एग्जॉस्टिव डीप डाइव के बाद ये साफ हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ अरिथमेटिक का एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है। ये असल में